मुंबई से सटे काशी मीरा की पुलिस जो है एक चीटिंग की जांच कर रही थी, लेकिन जांच करते करते उसने एक हत्या का राज उजागर कर दिया। हमारे साथ हैं वो खुद अधिकारी, जांच अधिकारी एपीआई राजेंद्र चंदनकर। सर, मामला चीटिंग का था, हालांकि पुराना था, बीच में लॉकडाउन हो गया, शायद जांच में देरी हुई, लेकिन आप लोग आरोपी तक कैसे पहुंचे और फिर हत्या का राज कैसे उजागर हुआ, हत्या की जानकारी कैसे मिली? हमारे काश्मीरा पुलिस स्टेशन में 15 दिसंबर 2019 में एक 420 भादवी के अंडर एक गुना दाखिल हो गया। उसमें एक लितेश सेठे कंप्लेनेंट थे। उन्होंने निकिता दोषी और आशीष ओकानी इनके खिलाफ मामला दर्ज कर दी। उसके बाद हमने टावर लोकेशन निकला एक्यूज़ का, तो एक्यूज़ का टावर लोकेशन सूरत, बेंगलोर, कर्नाटक, दिल्ली, चंडीगढ़ ऐसा आता था। फिर वो सिम कार्ड या मोबाइल चेंज करता था। फिर लास्ट हमें सितंबर में उनका एक बीवी का नंबर मिला, उसके बीवी का, यानी निकिता का? नहीं, आशीष का पहला एक बीवी था। अच्छा, आशीष ने पहले भी एक शादी कर रखी थी? रुमाली ओकानी करके, रमीला ओकानी करके थी, उनका नंबर मिला। तो उसका लोकेशन हमें सूरत आ गए। जैसे हम लोकेशन आया वैसा हम सूरत में गए, उधर को आरोपी को ट्रेस किया, तो उसका लोकेशन 1 किलोमीटर के अंदर दिखा रहा था। हम उधर जाके ढूंढा उसको बिल्डिंग के नीचे। उधर फिर हमें एक खबर मिला कि वो इधर वो अभी शिफ्ट हुआ है, क्योंकि वो उधर जगह भी चेंज करता था। तो जैसे 2-3 दिन जगह चेंज किया था, नया एड्रेस मिला। उधर के जो बिल्डिंग के हरे कृष्ण बिल्डिंग था मोटा वाराचा में, उनके चेयरमैन को मिले। उन्होंने बताया है 1-2-3 दिन में एक नया इधर रहने के लिए आया है। तो वैसे घर में मिला, हम उसको इंक्वायरी के लिए पुलिस स्टेशन में लेके आए। तो ये 420 के केस में उनको जो उसकी बीवी के बारे में पूछा, तो उन्होंने बताया कि पहले नहीं बता रहा था। हम 1-2 दिन हमारे गए, उसमें हमने ज़्यादा उसके अंदर गए, तो उन्होंने बताया कि मैंने 15 अक्टूबर 2019 में उसका सेलना गाँव अमरेली सौराष्ट्र में आता है, तो उन्होंने बताया कि उधर उसका खेत है सेलना गांव में। तो उधर हम गए रात को 2 बजे जाने के बाद उधर उनको गाड़ी के बारे में या पैसे के बारे में कुछ तो झगड़ा हुआ लेन देन का। उसमें वो दारू पी गए थे। फिर वो नज़दीकी कुआं था, वो झगड़ते उन्होंने कुएं में उनको पुश किया। ये बात किसने बताई आप? आशीष ने बताया। आशीष ने अच्छा, आशीष पकड़ा जा चुका था, उसके बाद उसने बताया? हाँ, आशीष को पकड़ने के बाद पहले आप लोग को नहीं पता था कि उसने हत्या भी कर दी है उसकी, निकिता की? नहीं, वो नहीं पता था। फिर उन्होंने कुएं में डालने में वो मर गई। उसके बाद वो उधर एक गांव है, एक 20-30 किलोमीटर उधर जाके उन्होंने रस्सी लाया, नमक लाया, और उन्होंने कुएं से गाड़ी को, उसका टाटा हेक्सा गाड़ी था, उसको रस्सी से बांधा, नीचे बॉडी को बांधा और बॉडी को ऊपर खींचा, और बाजू में 100 मीटर में उसका खेत था, खेत में उन्होंने दफना दी। लेकिन ये कैसे उसने बताया कैसे कि उसने हत्या कर दी निकिता की, जबकि वो सब छुपा रहा था? वो तो चैट भी कर रहा था फर्जी निकिता बन के मोबाइल से। हाँ, वो चैट कर रहा था, क्योंकि वो दफना देने के बाद उसके निकिता के भाई के वाइफ से हाय बाय उनको भेजता था। तो उन्होंने बता दिया कि भाई निकिता हाय बाय सिर्फ नहीं भेज सकती, बात भी कर सकती है। तो उसमें से पता चला कि वो निकिता नहीं है। लेकिन आसानी से आप लोगों ने कबूल कर लिया कि वो निकिता की उसने हत्या कर ली? आशीष ने आसानी से कबूल कर लिया? ऐसा नहीं, उसमें 2-3 दिन गए। पहले वो बोला कि हाय चलो मैं दिखाता हूँ। फिर हमारे इन्वेस्टिगेशन में धीरे धीरे जैसे अंदर गए, तो उन्होंने ये बात बता दी। वो जो फ़ोन का इस्तेमाल करता था निकिता के फ़ोन से चैट का, वो खाली ये बताने के लिए कि निकिता जिंदा है, ताकि कोई शक नहीं करे? बराबर, कि वो फ़ोन से चैटिंग करता था कि उनके घर वालों से लगना चाहिए कि निकिता अभी तक है। तो आप लोग को कैसे शक हो गया कि शायद इसने निकिता के साथ कुछ गलत कर दिया? क्योंकि वो पहले से डाउट था कि कोई लड़की 1 साल से घर के कांटेक्ट में नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए हमें डाउट था और उनके घर वाले को भी डाउट था। तो हमारे साथ यहाँ पर निकिता के भाई हैं जिगर। ये बताइए कि आप लोग को भी शक नहीं हुआ कि शायद निकिता की हत्या कर दी गई हो, कि आप लोगों ने कोई खोज खबर नहीं ली? सर, हम लोगों को 12वें महीने में डाउट चला गया था, दिसंबर महीने में, जब हम लोगों को मालूम पड़ गया कि ये चैटिंग में निकिता नहीं है, ये चैटिंग ये निकी नहीं कर रही है। कैसे पता चला? सर, वो चैटिंग निकी नहीं कर रही है ऐसे पता चला क्योंकि निकी पढ़ी लिखी लड़की थी और ये आशीष पढ़ा लिखा नहीं है। वो
गामड़े की लैंग्वेज में, मतलब जो गांव की लैंग्वेज रहती है ना, उसमें बात कर रहा था, जबकि निक्की को पूरा अंग्रेजी बरोबर आता है। तो फ़ोन नहीं किया आप लोगों ने? फ़ोन कभी तो नंबर- सर वो हमारा फ़ोन 2 महीने से सर हम लोग फ़ोन कर करके उसको थक गए थे। फ़ोन वो काट रहा था, कंटिन्यूस फ़ोन काट रहा था, बात नहीं कर रहा चैट करता था व्हाट्सएप सिर्फ पे? चैट कर रहा था, सिर्फ चैट कर रहा था। वो भी सिग्नल ऐप पे चैट कर रहा था। व्हाट्सएप पे हम लोग को सबको ब्लॉक कर दिया था उसने। सिग्नल ऐप करके सिग्नल ऐप आता है, उस पर ही चैट कर रहा था वो लैपटॉप से। अच्छा। और हम लोगों को तभी डाउट हुआ जब वो गांव की लैंग्वेज में बात करने लगा, तब हम बोले कि ये निक्की नहीं है, ये निक्की के साथ ज़रूर कुछ ना कुछ गलत हुआ है। क्योंकि इतना टाइम से सर 2 महीने से उसका बच्चा सर हमारे घर पे था, तो वो बच्चे के लिए कम से कम एक बार तो फ़ोन। निकी थी कि पहले भी शादी हुई थी? पहली शादी हुई थी, पहली शादी से एक लड़का है 12 साल का, जो लड़का पहले से हमारे घर पे ही रह रहा है सर। ये दूसरी शादी थी? ये दूसरी शादी थी। ये शादी सर 16 मई 2019 को ही हुई है, और शादी के 4 महीने बाद ही सर इसने सोची समझी साजिश के तहत उसका मर्डर कर दिया। तो सर ये बताइए कि जब हत्या का राज उजागर हो गया तो आप लोग वहाँ पर गए, आप लोग ने सब शव वगैरह बरामद कर लिया। अब मामला कहाँ तक और कौन जांच कर रहा है हत्या का? हाँ, उधर हम गए, फिर उधर के एडीएम के सामने जो बॉडी है वो बाहर निकला। हमारा मेमोरेंडम पंचनामा कंप्लीट करने के बाद उसका जो बॉडी का ये है, बॉडी उधर के वंडा पुलिस स्टेशन के अधिकारी को आगे का प्रोसेस सौंप दिया। फिर उन्होंने इंक्वेस्ट पंचनामा किया। फिर मैंने उधर एफआईआर दाखिल कर दिया। मैं उसमें फिरियादी हो गया और कलम 302 201 आईपीसी के अंडर गुना उधर दाखिल कर दिया। अब वहाँ पे हत्या की जांच का मामला वहाँ चलेगा? हाँ, हत्या का। और चीटिंग वाला आप लोग अभी भी जांच कर रहे हैं? हाँ, तो अभी cheating- आशीष कहाँ पर है? अभी आशीष हमारे कस्टडी में है, उसका 21 तक कस्टडी है। अभी कल उनको हम कोर्ट में पेश करें। इसमें ये भी बात सामने आ रही है कि वो अकेले नहीं कर सकता, इस तरह हत्या को अंजाम नहीं दे सकता, शायद कुछ और लोग साथ में रहे होंगे। तो ऐसा कुछ भी आप लोग को लग रहा है? नहीं, अभी हमारा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और डिटेल इन्वेस्टिगेशन वंडा पुलिस स्टेशन में उसका हो जाएगा। तो वो करेंगे। ये एक बढ़िया डिटेक्शन जिसे कहते हैं कि जी बताइए। सर इतना बड़ा केस सॉल्व करने के लिए मैं काशी मीरा के सीनियर अधिकारी और काशी मीरा के एपीआई चंदनकर साहब को तहे दिल से शुक्रिया कर रहा हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा केस को सुलझाया और हमारी बहुत बहुत मदद की। इसके लिए कि मैं काशी मीरा पुलिस चौकी का बहुत बहुत आभारी हूँ। वाकई में एक बढ़िया डिटेक्शन है कि जिसमें सिर्फ चीटिंग के मामले की जांच हो रही थी और ऐसे कोई हत्या की रिपोर्ट भी नहीं थी। उस हत्या को भी काशी मीरा पुलिस ने उजागर कर दिखाया और हत्या के राज खोल दिया, जिसमें कि जो पति था, कथित पति, उसने खुद ही अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी और उसका मोबाइल फ़ोन लेकर चैट किया करता था ताकि घर वालों को और दूसरों को किसी को शक नहीं हो कि वो मर चुकी है। काशी मीरा से कैमरामैन संजय मंडे से सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।